नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी देवरानी और जेठानी की नोक-झोंक सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। आज राधा 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी देवरानी उसके लिए लंच बनाती है। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, राधा भाभी, आपका टिफिन। रागिनी, तुम सचमुच में बहुत अच्छी हो। राधा ने टिफिन लिया और रागिनी को गले से लगा ली और अतीत में खो गई। रागिनी गांव के छोटे से इलाके से मुंबई के पहुंच इलाके में बहू बनकर आई थी। जैसे ही रागिनी अपनी जेठानी के पैर छूने के लिए लुकी तभी उफ, व्हाट इज दिस? किस जमाने में जी रही हो, गवार कहीं। आजकल कोई पैर छूता है क्या? आजकल तो हाय हेलो का जमाना है और हक करने का जमाना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। जीती रहो रागिनी बहू। राधा, इतना भी क्या गुस्सा? तुम जेठानी हो, देवरानी को कम से कम आशीर्वाद तो दे देती। आपके लाडले की पसंद है, मेरी नहीं। मैं तो ऐसे देवरानी कभी नहीं चाहती थी। बस करो राधा बहू, नई बहू से कुछ तो प्रेम भावना रखो। मिन्नी आती तो देखते जान छिड़क देती अपने देवरानी पर, पल के बिछा देते अपने देवरानी के लिए। राधा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राधा चाहती थी कि उसके देवर का शादी उसके मामा की इकलौती बेटी मिन्नी से हो जाए, पर राहुल नहीं माना। राधा हाई फाई सोसाइटी की थी, लेकिन राहुल ने एक गांव की सीधी सादी लड़की से शादी कर ली तो राधा जल भुनकर रह गई। राधा एक सरकारी बैंक में जॉब करती थी, तो राधा सुबह अपना टिफिन बनाकर 9 बजे स्कूटी से अपना बैंक चली जाती थी और शाम को लगभग 5 बजे लौटती थी। राधा रागिनी से इस तरह नाराज थी कि वो उसके हाथ का चाय भी नहीं पीती थी। राधा भाभी, वो मैं भिंडी की सब्जी बनाई थी। आप कहें तो मैं गरम गरम रोटी सेक के आपका टिफिन पैक कर दूं? कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए खाना बनाने की। भगवान ने मुझे हाथ दिया है, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूंगी। मैं ऑफिस चले जाऊंगी, तब जो चाहे करते रहना। तुम्हें क्या होते जा रहा है राधा? इस तरह कोई बात करता है क्या? तुम अगर हमारे बीच नहीं बोलो तो ही अच्छा है। तुम्हारे ऑफिस के कपड़े निकाल दी हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे विमला, ये राधा बहू का रागिनी बहू के प्रति व्यवहार इस तरह ठीक नहीं है। रागिनी, मैं जानती हूँ बहू, राधा बहू का तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। वो मुंबई शहर की पली बड़ी है, वो मॉडल सोसाइटी में रही है, इसीलिए उसका व्यवहार शुरू से ही ऐसा है। उसे हम भी कुछ नहीं कहते, उसे जो मर्जी होता है वो करती है। पर तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधा के तेज तरार स्वभाव से उसके सास ससुर परिचित थे, इसीलिए वो थोड़ा खामोश ही रहते थे। एक शाम तो राधा ने हद ही कर दी। अरे आना, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पी के चले जाना। नमस्ते मीना दीदी। राधा भाभी, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये है तुम्हारी देवरानी राधा। अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी देवरानी तो बना रही है ना। अरे पिज्जा चाउमीन माइक्रोवेव में गरम करके ला रही हूँ। रागिनी को दे दो, वो गरम करके ले आएगी। रागिनी, अरे मीनल, ये हमारी तरह स्मार्ट शहर वाली नहीं है, ये गांव की गवार है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन सच ही तो है। इसने तो माइक्रोवेव देखा भी नहीं था, तो इस्तेमाल करने कैसे जानेगी? रागिनी एक संस्कारी लड़की थी, इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। राधा बात बात पर रागिनी को ताना देती थी, लेकिन राधा घर में कलेश ना हो इसलिए कुछ नहीं बोलती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसे बोले कि उसके आने के बाद घर में कलेश होने लगा है। फिर एक शाम नौकरी से लौटते समय राधा को एक टेम्पो ने टक्कर मार दी। राधा का एक्सीडेंट हो गया। किसी भले आदमी ने उसे कार से हॉस्पिटल पहुंचाया। जी, आप राकेश बोल रहे हैं? आपकी पत्नी के आधार कार्ड से आपका नाम और पता मिला है। आपकी पत्नी एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अरे माँ राधा। क्या हुआ राकेश बेटा, कुछ तो बोलो। क्या हुआ भैया, भाभी ठीक तो है? रागिनी माँ,
राधा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अस्पताल पहुंचना होगा। रागिनी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम भी हम लोग के साथ चलो। सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, इस वक्त आईसीयू में है। वो अभी बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सर में कोई चोट तो नहीं आई, मगर उनके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। कुछ ही देर में राधा को होश आ गया। डॉक्टर, अब भाभी कैसी है? मैंने एक्सरे रिपोर्ट देख ली है, बाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। राधा, अब कैसा महसूस हो रहा है? दर्द बहुत है राकेश, पता नहीं वो टेम्पो वाला पीछे से कैसे। अरे मेरी प्यारी भाभी, चिंता करने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में आप ठीक हो जाओगे। राहुल सही कह रहे हैं भाभी, आप देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। रागिनी राधा की अस्पताल में दिन रात देखभाल कर रही थी। राधा रागिनी को अपना सेवा करते हुए देख रही थी। 2 सप्ताह बाद राधा को अस्पताल से छुट्टी मिली और वो घर आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम ठीक होकर अपने घर वापस आ गई बहू। जीती रहो बहू, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। राधा के हाथ और पैर में प्लास्टर था। राधा से रागिनी बोली, भाभी, आज से आप 1 गिलास पानी का भी नहीं उठाओगे। आपको किसी प्रकार की जरूरत होगा तो आप मुझे कहोगे। आपके एक हाथ एक पैर में प्लास्टर चढ़ा है, इसलिए आपको आराम की सख्त आवश्यकता है। डॉक्टर ने आपको 2 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। आपको किसी तरह की जरूरत होगी तो आप संकोच नहीं करोगे। आप मुझसे ये वादा करो। रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा और बेवजह तुम्हें परेशान भी किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भूलकर मेरे सेवा में समर्पित हो गई। इतना सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुआ है, पर तुमने अपने निर्दयी वाणी और विनम्र व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। मुझे अपने देवर जी के पसंद पर गर्व है। रागिनी, तूने तो हम सबका दिल जीत लिया। मेरी प्यारी देवरानी, मुझे माफ कर दो। राधा भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं, जिसे डांटने और फटकारने का हक है। फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफी की बात कर कर मुझे शर्मिंदा मत कर। रागिनी ने अपनी जेठानी राधा को गले से लगा लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी का प्यार हो चुका हो तो हमें भूख लगी है। सचमुच भैया, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज मेरे सब बच्चे के लिए मैंने खाना बनाया है, जल्दी से आ जाओ। माँ जी, आप इन लोगों को खाना परोसिए, मैं राधा भाभी के लिए सब्जियों का सूप बनाकर लाती हूँ। ये लो भाभी, गरम गरम सूप, थोड़ा और पी लो। बस और नहीं, मेरा पेट भर गया। अरे भाभी, कहाँ खो गए आप? अब मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसको कसकर पकड़ा हुआ है। आपको बैंक जाने में लेट हो रहा है ना। टिफिन तो मेरे हाथ में है, तो पेट कैसे भर गया आपका? ओह सॉरी रागिनी, मैं तो अतीत में पहुंच गई। और थैंक यू मेरी देवरानी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मेरी प्यारी जेठानी के लिए तो जान भी हाजिर है। बाय, ठीक से जाना। और राधा फिर से एक बार ठीक होकर अपने पति के साथ ऑफिस चले जाती है। लेकिन आज उसके मन में अपनी देवरानी के लिए जो सम्मान और प्यार था वो अमूल्य था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।